नमस्कार किसान भाइयों और प्यारे देशवासियों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। बिना ही समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शशि थरूर के वंशवाद वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि वंशवाद हर क्षेत्र में है, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस पर हमला करने का हथियार बनाते हुए राहुल गांधी को नेपो किड और तेजस्वी यादव का छोटा नेपो किड बताया। उदित राज ने ममता बनर्जी, नायडू और पवार का उदाहरण भी दिया। प्रमोद तिवारी ने नेहरू को सबसे योग्य प्रधानमंत्री ठहराया। राशिद अल्वी ने कहा कि लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 नवंबर को हरियाणा के फारबिसगंज में होने वाली रैली सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों ने बताया कि एसपीजी ने कमाल संभाल ली है। कहा गया है कि इसमें और ड्रोन तैनात किए गए हैं। बुलेट प्रूफ कारें और जैमर से लैस वाहन रोड काफिले में रहेंगे और हवाई मैदान में रिहर्सल कराने के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करेंगे मालदीव के विक्ट्री डे पर चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने ट्वीट करके ऑपरेशन कैटकर्स की याद दिलाई और स्वीकार किया कि जब देश संकट में था तब भारत ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि भारत की उस कार्रवाई को अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी सराहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बिहार की लाखों महिलाओं से नमो ऐप के जरिए जुड़े, जहां 20 चयनित महिलाएं उनसे 1-to-1 बात भी करी। सुझाव देगी इस पहल का उद्देश्य पहले चरण के मतदान पहले महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना बताया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में चुनाव इस वक्त हो रहे हैं। किसानों और कर्मचारियों को साधने की कोशिश करते हुए वादों की झड़ी लगा दी। बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने महिला किसानों के लिए कई वादे करे। कहा कि सरकार बनी गई तो माई बहन योजना के तहत महिला को 30,000 रुपए एक किस्त दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बिजली, कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर की जाएगी। साथ ही फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और पैक्स को जन प्रतिनिधि दर्जा देने की घोषणा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का भरोसा जताया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिलहरी में आयोजित जीवन उत्कृष्ट महोत्सव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संतों के प्रवचन चलते रहे, इसके लिए हम डंडा लेकर खड़े हैं। उन्होंने संतों को ईश्वर का अंश बताते हुए कहा कि उनकी वाणी समाज को सही दिशा देती है। संघ के स्वयंसेवकों संतों की सेवा में समर्पित है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इस भीषण टक्कर में 6 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर डीसीएम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया और पत्रकारों के सामने बात तो कर रहे हैं लेकिन हादसे पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आई कि ये कौन से अधिकारी हैं। वही आपको बता दें कि रेल सड़क हादसे में इलाज के लिए सभी संसाधन लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि 57 सीटों में से 23 सीटों को दोबारा जीतना उसका लक्ष्य है। पार्टी आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा जैसी अपनी पारंपरिक सीटों पर पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में है, जबकि 29 अन्य सीटों पर उसे कड़ी से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई डालीबाग की अवैध जमीन पर बने फ्लैटों की चाबियां गरीबों को सौंपेंगे, जिससे उन्हें लखनऊ के पॉश इलाके में रहने का मौका मिलेगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में माफिया से जमीन मुक्त कराई गई है। उसी जमीन पर 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने 72 ईडब्ल्यूडी फ्लैट गरीबों के सपनों का घर बनेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भले चुनावी दौर से दूर है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने घर घर दस्तक अभियान शुरू कर केंद्र सरकार पर देरी का आरोप लगाया। कहा कि जनता की पीड़ा बढ़ रही है, इसलिए कांग्रेस राज्य का दर्जा वापस दिलाने तक संघर्ष जारी रखेगी। चमकौर साहिब की जुंजार सिंह पावर स्लैब चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा तो चंडीगढ़ के डायटीशियन अमृत देओल ने उन्हें सम्मानित करते हुए जीवन भर आर्थिक और आहार सहायता देने का वादा किया। समारोह मौजूद गणमान्य व्यक्तियों के बीच जुंजार ने आभार जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सबसे बड़ी चुनौती संतुलित आहार होती है और अमृत देओल के सहयोग से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयां छूने को प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया
एक्सप्रेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि दावा किया कि बिहार की जनता जंगल राज वापस नहीं चाहती है। उन्होंने लालू के शासन को अपराधी बताया, अनंत सिंह की जेल की पर प्रतिक्रिया भी दी, एसआईआर की प्रक्रिया का बचाव किया और महागठबंधन के 1 करोड़ नौकरियों के वादे पर टिप्पणी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ नौकरी के वादे को अव्यावहारिक ठहरा और बिहार की महिलाओं को जंगल राज के खिलाफ दीवार बताया। उन्होंने जोर दिया कि एनडीए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके सुशासन तथा विकास की वजह से बेटियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पीएम मोदी ने एनडीए की भारी विजय तय बताई। बिहार चुनाव 2025 में आधी आबादी को साधने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना, तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना व जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनने का वादा दिया। आंकड़ा बताते हैं, कुल 2616 उम्मीदवारों में से सिर्फ 258 महिलाएं मैदान में हैं, जो राजनीतिक भागीदारी में भारी कमी दर्शाती हैं। देश के 29 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू हुए एसआईआर 2.0 के खिलाफ गठबंधन ने संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई का ऐलान किया है। डीएमके और टीएमसी जैसे दल पहले ही विरोध कर चुके हैं, जबकि अन्य विपक्षी दलों ने एकजुट संघर्ष का संकेत दिया है। बहादुरगंज की सभा में उम्मीदवार तौसीफ आलम ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि धमकी दी कि तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, उंगली और जुबान काट लेंगे। उन्होंने तेजस्वी पर असदुद्दीन ओवैसी के चरमपंथी कहने का आरोप भी लगाया, चेतावनी दी कि ओवैसी मुसलमानों की आवाजों और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने सभा में कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार की 17% जनता का अपमान किया है और सवाल उठाया कि क्या मुसलमान ऐसे लोगों को वोट देंगे। वही एक मुकदमा दर्ज भी किया गया। उत्तर प्रदेश में राजस्व का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में है। वही आपको बता दें कि पैसे बांटने के एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तौसीफ आलम पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये थी कुछ खास खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप इन सभी पर क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर खासकर अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिएगा।